से जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से खमरिया जो है विकास के लिए तरस रहा है। एक एक वार्ड को एक एक गली मोहल्ले तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। वैशाली नगर के विधायक जी का दौरा हुआ। इस तरह का जो पानी सीवरेज का आता है पूरे गांव का, इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। प्रशासन जो है वो लापरवाह है। अच्छे और सुव्यवस्थित मुक्तिधाम की शहर में और खमरिया भाषा को 187 लाख रुपए दिया है आज। रितेश सेनारी से वार्ड देखिए गलीला, यहाँ पर एक हैंडपंप की भी आवश्यकता चालू हो गया, हैंडपंप की चालू हो गया। एक जो बहुप्रतीक्षित इनकी मांग है इस वार्ड में चुनाव करवाने की, जो उपचुनाव 1 वर्ष से लंबित है, वो भी बहुत जल्दी होगा और इनको एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि मिलेगा। अभी हमारे साथ महेंद्र साहू जी हैं, यहाँ पर पूर्व पार्षद रहे, इनकी पत्नी पार्षद रही है यहाँ पर, और खमरिया का लंबे समय तक वार्ड नंबर 1 का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। वर्तमान में विकास के विषय में आपका क्या कहना है? वर्तमान में वार्ड 1 अभी शून्य चल रहा है। बीच में हमारे वैशाली नगर के विधायक जी का दौरा हुआ। उनके दौरे से कुछ कार्य शुरुआत हुई है, जो अभी फिर से उनको फिर से सूचना देना पड़ेगा कि जो वो बोल के गए हैं उनमें अभी गति प्रदान करने की आवश्यकता है। अभी आप ये बताओ कि स्थान रिक्त है यहाँ पर और पिछले 2 वार्डों में उपचुनाव हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि वार्ड 1 में उपचुनाव होना है कि नहीं होना है? 1.5 साल का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है नगर पालिका निगम भिलाई का। देखिए, अधिनियम के हिसाब से तो 6 महीने के अंदर चुनाव होता है जी। और यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो किस कारण से नहीं हो रहा है या नहीं करवाना चाहते या क्या है, अब ऊपर की राजनीति जाने। लेकिन शासन अधिनियम के हिसाब से किसी वार्ड में अगर कोई लापता हो जाए, किसी को कैद हो जाए या मृत हो जाए, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने का रहता है। अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझे भी नहीं। इस दिशा में आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आपकी पार्टी का आपका क्या स्टैंड है? आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हुआ है? जानकारी लेने का प्रयास हुआ है या चुनाव करवाने की दिशा में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? बीच में पूछने पे पता चला कि जो मृत हुए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट शायद वहाँ पर जमा नहीं हुआ था, इस वजह से वहाँ सूचना उनको नहीं मिल पाया था। लेकिन ये जानकारी दिया गया है, अब शायद देखते हैं क्या है। सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र न पहुंचने की वजह से नगर पालिका निगम में चुनाव में यदि विलम्ब होता है तो निश्चित रूप से ये आश्चर्य और दुख का विषय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद की जब मृत्यु होती है तो ये कोई छुपी ढकी घटना नहीं होती। सभी जानते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र यदि उनके घर वालों द्वारा नहीं दिया गया है तो उसको प्राप्त करना निगम के अधिकारियों का और निर्वाचन का भी एक दायित्व बनता था, और जनप्रतिनिधियों का भी था कि वो ले जाके उस मृत्यु प्रमाण पत्र को जमा करवाते और चुनाव करवाते। वर्तमान में स्थिति जो है वो भंग है, लटकी हुई है, और कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि निर्वाचन होंगे या नहीं होंगे। 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाने चाहिए थे, साल भर से अधिक हो चुका है, और निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने का खामियाजा वार्ड नंबर 1 जो भुगत रहा है। आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि अभी किसी स्कूल के बच्चों को या किसी को भी आए जाति निवासी इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अभी नया प्रवेश होएगा, साइन कराने के लिए लोग कहाँ भटकेंगे? वार्ड क्रमांक 1 की जनता ग्रस्त हो गई है। तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मान लो पार्षद नहीं है तो क्या दूसरे वार्ड के पार्षद को अधिकार है हस्ताक्षर करने के? अब इस बारे में मैं विस्तृत तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जोन के जो अध्यक्ष होते हैं जिस जोन में है, आवश्यक अगर किसी को लगता है तो वो जोन अध्यक्ष है या पड़ोस के पार्षद। ये बड़ी बात है जोन अध्यक्ष को तलाशना, क्योंकि कितने वार्डों का होता है जोन आपका? 13-14 वार्डों 13-14 वार्डों के एक जोन में जोन अध्यक्ष को तलाशना, और किस वार्ड में रहते हैं, एक आम नागरिक के लिए, एक आम शहरी के लिए 12-13 वार्डों के बीच में से जोन अध्यक्ष का पता करना, उसके पास जाना, और छोटे छोटे से काम, छोटा सा हस्ताक्षर जो एक उनका जनप्रतिनिधि उनका पार्षद करता है, उसके लिए उनको भटकना निश्चित रूप से ये दुखदायी स्थिति है। और नगर निगम को गंभीरता से इस बारे में सोच के, आपको क्या लगता है कितने जल्दी हो जाना चाहिए निर्वाचन? अगर शासन को जनता की परवाह है तो जो अधिनियम था उसके तहत 6 महीने के भीतर चुनाव हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हो पाया। बहरहाल आप ये बताइए
प्रतिनिधित्व जो है इस वार्ड का अभी कौन कर रहा है? पूर्व प्रतिनिधि आप रह चुके हैं और भी सक्रिय लोग हैं जो निर्वाचन में जिन्होंने भाग लिया दूसरी पार्टियों की तरफ से, तो उनका भी तो दायित्व बनता है कि अगर समस्याएं जनता की आ रही है विकास कार्यों को लेकर और ये जो छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो क्या आप लोग अभी भी खड़े हैं, उसी तरह से काम कर रहे हैं? जनता की सेवा की जिसको भावना होती है वो किसी चुनाव या किसी पार्षद का पद को नहीं देखता। मैं सुबह से निकलता हूँ, हर गली मोहल्ले में घूमता हूँ, जहाँ जहाँ जैसा जैसा कोई बातें रहती हैं उसके लिए मैं तुरंत खड़ा होता हूँ। एक सामाजिक रूप में भी मैं इस गांव में एक बड़ा समुदाय होता है साहू समाज का, उसका मैं पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ, पार्षद प्रतिनिधि भी रहा हूँ। और मुझे अगर जनता की सेवा करनी है वार्ड 1 का, तो मुझे पार्षद का पद की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर गली मोहल्ले में जाता हूँ, हर जगह में पहुँचता हूँ और यथासंभव अपना प्रयास करता हूँ कि मैं उनकी समस्याओं का हल कर सकूँ। बहुत अच्छी बात बताई महेंद्र साहू जी ने। यदि आपके अंदर जनसेवा की भावना है तो आप किसी दायित्व या पद के लिए लालायित नहीं होते या उसकी आवश्यकता आपको नहीं होती, उसके मोहताज नहीं होते आप, और आप जनता की सेवा बिना किसी पद और दायित्व के भी कर सकते हैं और ये काम ये बखूबी से कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। आप लोगों को भी धन्यवाद। वार्ड 1 में आए, सूद लिए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से अगर हमारी आपसे बात हुई, आप लोग आए और इस माध्यम से लोग इस चीज़ को देखेंगे और थोड़ा सा विकास की अगर गति होती है तो मैं इस मुलाकात को सफल मानूंगा। सीवरेज का पानी जो है वो किस तरह से बह के आ रहा है और तालाब के अंदर जा रहा है। तालाब का जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर है। इस तरह का जो पानी सीवरेज का आता है पूरे गांव का, इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, या तो फिल्टर प्लांट हो या ऐसी जगह में जाए जहां निस्तारी का पानी जो है उससे प्रदूषित ना हो। लेकिन निगम प्रशासन लापरवाह है और प्रतिनिधि ना होने की वजह से किसी को इस वार्ड की सुध नहीं है। एक मवेशी के नहाने के लायक पानी नहीं बचा है। पानी रहते हुए भी यहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। स्थिति को देखिए, और इसकी सफाई को लेकर पिछले कई सालों से मांग उठा रहे हैं वार्डवासी, लेकिन प्रशासन जो है वो लापरवाह है, सुस्त है। मैं यहाँ के वार्डवासियों से चर्चा करना चाहूँगा। अभी विधायक आए थे तो इसको देखे थे, क्या बोले? वो बोले कि 1.5 करोड़ का पास हो गए हैं, लेकिन वो तो हर साल बोलते हैं कि कोई भी आता है तो 1.5 करोड़ का पास हो गए हैं, 1 करोड़ का पास हो गए हैं, लेकिन ये तालाब में कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग विसर्जन भी करते हैं मूर्ति वूर्ति, तो ऐसे ही करते हैं, अपने ग्रामवासी साफ करके ही करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या भी है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का है। पूरा नहाना पी सब चीज़ के डर, कोई भी कार्यक्रम हो तो पूरा नहाए थे, पर यहाँ पूरा अभी जगह हम पूरा ठेला बिठे थे मंदिर के, वो ठेला तक हटवाना है हमें, ठेला नहीं रहना चाहिए मंदिर जाए बन जाएगी। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो भयावह है और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से खमरिया जो है विकास के लिए तरस रहा है। ये वार्ड नंबर 1 खमरिया के हृदय स्थल इसको कहा जा सकता है। पूरे खमरिया बस्ती के बीचों बीच हम खड़े हुए हैं और इस गली की स्थिति आप देखिए। किसी जमाने में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सीमेंटीकरण हुआ था और ये सीमेंटेड गली बनी थी। आज स्थिति ये है कि आदमी तो आदमी, एक मवेशी की चलने लायक भी स्थिति नहीं है। और देख रहे हैं गली की स्थिति किस प्रकार की है। पूरा नालियों का पानी जो है सड़क में बह रहा है, पूरे गड्ढे हो चुके हैं। इसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कभी यहाँ सीमेंटीकरण हुआ था या कभी यहाँ रोड बनी थी। और जो पूरे बस्ती के बीच की मुख्य गली है उसकी ये स्थिति है। और इसके बाद निगम के कर्मचारियों की, निगम के अधिकारियों की और जनप्रतिनिधि के अभाव में क्या दुर्गति इस वार्ड की हुई है, वो ये कहानी, ये सड़क की गली अपने आप में बता रही है। जगह नहीं है आखिर तीर के है स्कूल वो दिनार इतना सब निकल का कौन आ रही से अब हम ने कर हाथ नहीं जानो कौन आ रही से नारी से रिकेश से नारी से वो आग देखी गली ला तो कहा की से आय तो कम से कम देखे और सूद ले ना तू एक पहली नेता मन नहीं हाथ कम से कम। बड़ा तालाब आलाबंद कहते हैं जिसे। यहाँ की समस्या, यहाँ घाट बना हुआ है पचीकरण, छोटी सी क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में एक छोटा सा घाट बना है। सबसे बड़ा तालाब इस क्षेत्र के आसपास का है। ये
तालाब जो है इसका क्षेत्रफल जो है 4 हेक्टेयर 10 एकड़ का तालाब है और इससे बड़ा पानी का जो भंडारण आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। समस्याएं क्या है इस जगह की, इनके यहाँ की जो नागरिक हैं हमारे साथ उपस्थित है, ग्रामवासी इनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे। यहाँ भैया का मतलब महिला मन आके बैठते उठते जब 24 घंटा नशा पानी डिस्पोजल ये सब दिन भर चलाते थे। कहाँ नशा पानी डिस्पोजल होते? ये देख बाजू से कौन करते हैं? ये देख दुकान में यही लेकर आग बैठ के पिया खाते थे भैया सब। छोटे छोटे लड़का बन दिन भर बैठे रहते जब माहौल तो एक हर शिकायत कहीं पुलिस में नहीं हो नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं करे। तो तुम शिकायत नहीं करो कैसे होगी? खास कर लेडीज मन आते तब के समस्या, बैठे उठे में कोई दिक्कत नहीं है भैया, मगर लेडीज मन कोई कार्यक्रम होते है उस दरमियान पिया खास ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। ये जो समस्या यहाँ बता रहे हैं ये एकमात्र घाट छोटा सा जो बना हुआ है, मृतक कर में जब महिलाएं आती हैं दशगात में और स्नान के लिए आती हैं, एक पूरा का पूरा समूह आता है और तालाब में स्नान करते समय यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है और यहाँ पर शराबखोरी जैसी चीज़ें होती है, डिस्पोजेबल ग्लास बिक रहे हैं और लोग यहाँ पर नशा कर रहे हैं और निश्चित रूप से महिलाओं को बड़ी असहज सी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं के निराकरण के लिए पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं गया। निश्चित रूप से आरसीएन के माध्यम से इसकी जानकारी पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी और नशेड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग जो ग्रामीणों की जायज मांग है उसको यथास्थान पहुंचाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भिलाई शहर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग भिलाई के 2 नगर पालिक निगम में बटा है। भिलाई का पहला भाग जो रिसाली मरोदा क्षेत्र है उसके लिए रिसाली नगर निगम को पहले भिलाई नगर निगम से अलग कर दिया गया है और उसके बाद शेष जो भिलाई नगर निगम है, भिलाई नगर निगम भी 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो टाउनशिप एरिया बीएसपी का और दूसरा पटरी के इस पार का जो वैशाली नगर विधानसभा। तो भिलाई विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा, इन दोनों विधानसभाओं को मिलाकर कुल एक मुक्तिधाम है जो रामनगर में है, जहाँ अंतिम संस्कार मृत व्यक्तियों के किए जाते हैं। इतने बड़े क्षेत्रफल के लिए एकमात्र मुक्तिधाम होना निश्चित रूप से ये समस्या बड़ी गंभीर है और आवश्यकता एक अच्छे और सुव्यवस्थित मुक्तिधाम की शहर में है। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 1 नगर पालिक निगम भिलाई के खमरिया ग्राम में। आप देख रहे हैं कि ये जो मुक्तिधाम जगह इतनी पर्याप्त है, इतना पर्याप्त स्थान है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो नहीं है और इनको अगर व्यवस्थित कर दिया जाता है इस पूरे क्षेत्र को, यदि ये शेड देखिए कितने वर्ष पुराना शेड है जो यहाँ बना हुआ है, किस स्थिति में है। प्रतिदिन नई में 15 से 20 से ज़्यादा अंतिम संस्कार औसत रूप से रामनगर मुक्तिधाम में होते हैं, कई बार 30 से भी ऊपर हो जाते हैं। स्थिति हो जाती है कि शेड से बाहर भी अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद आज तक न तो भिलाई का निगम प्रशासन, न जिला प्रशासन, न इस प्रदेश के शासन को ये चिंता हुई है, उन्होंने कभी सुध लिए, न कभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का दौरा यहाँ हुआ था। उन्होंने इस मुक्तिधाम का भी दौरा किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही शेड का निर्माण प्रारंभ होगा। 2 बड़े शेड, कुछ पानी की व्यवस्था, बोर की व्यवस्था और इस बाउंड्री वॉल की यदि व्यवस्था हो जाती है, कुछ यहाँ पर वृक्षारोपण हो जाए, कुछ साफ सफाई हो जाए, निश्चित रूप से आधे भिलाई के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की हो सकती है। और ये बड़ी मूलभूत आवश्यकता इस वक्त भिलाई शहर की है। टाउनशिप एरिया में बीएसपी ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है अंतिम संस्कार के लिए, किसी प्रकार के मुक्तिधाम का निर्माण टाउनशिप एरिया में नहीं किया गया है, इसलिए पटरी पार करके वो सारे लोग भी इधर आते हैं। अब इन फ्लाईओवरों के बनने के बाद, 3-3, 4-4 अंडरब्रिज बनने के बाद निश्चित रूप से वहाँ आवागमन की व्यवस्था काफ़ी सुधर चुकी है। इसलिए अगर इस स्थान को पूर्णतः विकसित किया जाए एक सुंदर मुक्तिधाम के रूप में, तो ये बहुत अच्छा होगा, ये लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और ये समय की मांग भी है। आइए चर्चा करते हैं यहाँ के जो ग्रामीण खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 1 खमरिया के, ये आपको बताएंगे कि क्या विकास की यहाँ गति है और क्या इनकी मांग है। हमारे साथ खिलावन साहू जी हैं, वरिष्ठ हैं यहाँ के खमरिया वार्ड नंबर 1 के। दाऊ जी आप ये बताओ, ये शेड बने कितने दिन हो गए? तो बहुत दिन हो गए, पूरा देखना जर्जर हो गए, वो तो पानी टप टप चूते हैं, पानी और पानी बरसात के दिन में तो हो ही नहीं संस्कार के काम नहीं हो सके तो सब फिर वह रामनगर लेकर पड़ते। हाँ
ज्यादातर यहाँ होते तो नहीं हुआ, ये बताओ। होते पानी वानी गिरने से समस्या होती है। पानी वानी गिरने से समस्या हो वो तो जाती है। पूरा चीज जर्जर हो गए है। तो अभी विधायक के दौरा हुई तो विधायक है बोले बनवाऊँ की क्या? हाँ वो बोले थे बनवाओ के इससे बात नहीं बनवा बोले थे बनवाओ के बाउंड्री वुंड्री घोड़क होना चाहिए ना एकदम। ये तो हाँ, कचरे ये- से एकदम कचरे से एकदम भर जाते पूरा, देखना इतना बदबू मारते मेरे खड़ा नहीं होता आधा घंटा। मैं बोला अपने वार्ड के लिए विधायक जी बोले हैं कि 1,85,00,000 आए हैं। 1,85,00,000 रुपए की राशि वार्ड 1 के विकास के लिए आई है, ऐसा विधायक रिकेश सिंह जितना ने यहाँ छोटा बताया। मोटा नाली है, तो जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं नालियों की और गलियों की, सीमेंटीकरण की, वो तो होंगी ही होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक शेड के निर्माण का और बाउंड्री वाल के निर्माण की भी बात मांग उठी है और इस पर भी उन्होंने सहमति बताई है। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि की सक्रियता से विकास में गति आती है और वो खमरिया में दृष्टिगोचर हुई है। आने वाले समय में ये जो गति है वो कितनी तेज रहती है या मंथर होती है, समय बताएगा। लेकिन ये नगर पालिक निगम भिलाई का प्रथम वार्ड नंबर 1 आज की स्थिति में मूलभूत समस्याओं के लिए भी जूझ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए जनप्रतिनिधि का जागृत होना और इस दिशा में उनकी पहल जो है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनके इस प्रयास का लाभ और यहाँ की जनता की जो मांग है उसकी पूर्ति का जो अवसर आएगा। और एक जो बहुप्रतीक्षित इनकी मांग है इस वार्ड में चुनाव करवाने की, जो उपचुनाव 1 वर्ष से लंबित है, वो भी बहुत जल्दी होगा और इनको एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि मिलेगा जो वार्ड की समस्याओं को नगर निगम तक लेकर जाएगा और उसका समाधान करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसी वार्ड के खमरिया, भाटा और जुनवानी के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दौरा करके आ रहे हैं, पिछले हफ्ते आपके खमरिया का तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और नागरिक काफ़ी आभार व्यक्त कर रहे हैं आपके खमरिया के दौरे में। जो मेन समस्या जो शीतला तालाब की वहाँ दिखी हम लोगों को, जो जलकुंभी से पड़ गया, जिसके लिए आपने उन्हें आश्वस्त किया कि 1.5 करोड़ रुपये, उसके अतिरिक्त छोटी छोटी गलियों की समस्या। कुल मिलाकर आपका ये जो दौरा है स्कूटी वाला, इसका प्रभाव जो है हमने सुबह 7 बजे वहाँ सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए देखा और आज रविवार के दिन भी काम करते हुए देखा। उन्होंने बताया कि सुबह 5 से लेकर 1 बजे तक काम कर रहे हैं और सारे लोगों का कहना यह था कि विधायक के दौरे से बहुत अच्छा प्रतिसाद उनको मिला है, उम्मीद की किरण जगी है। तो इस प्रकार का ये आपका कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, ये हफ्ते में 1-2 दिन होगा या किस प्रकार की रूपरेखा बनी है? ये तो 3.5 साल जनता के बीच में रहना है, चुनाव के पहले तक और चुनाव के बाद भी। एक वार्ड कंप्लीट करने में 15 दिन लग रहे हैं और अगर फॉर्मेलिटी करेंगे तो 4 दिन में ही पूरा विधानसभा हो जाएगा। तो एक वार्ड को एक गली मोहल्ले तक पहुँचने का प्रयास हो रहा है। छोटे काम तत्काल हो जा रहे हैं, जैसे बोर कराना है वो अभी तत्काल हो जाता है, जैसे लाइटें बनवाना है तत्काल हो जाता है, बोरिंग में पाइपलाइन बढ़ाना है तो तत्काल हो जाता है, पाइपलाइन बिछाना है तत्काल हो जाता है, सफाई तुरंत हो जाता है। लेकिन जैसे सड़क नाली का है तो इसमें एस्टीमेट बना के, जैसे आज मैंने इसको अधोसंरचना मद से जुनवानी, खमरिया और खमरिया भाटा को 1,87,00,000 रुपये दिया है आज, और पैसा आ भी गया है हमारे पास, और 1 करोड़ रुपये मैंने SBI का भी दिया। तो साथ डेवलपमेंट का भी काम, क्योंकि अगर सीधा निकल जाऊंगा, काम पे ध्यान नहीं दूंगा तो फिर वो दौरे का मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है कंटिन्यू काम करने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से बड़ी बात है, रस्म अदायगी नहीं है। विधायक की तत्परता, इनकी सक्रियता जो है उसने प्रशासन में कसावट लाई है, काम की गति बढ़ी है, जनता में जो है इसका बहुत ज़्यादा हर्ष है और जनता प्रसन्न है। ये काम चलते रहे। एक छोटी सी समस्या की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो बोर खमरिया में उस दिन हुआ, अभी मैं तत्काल खमरिया से ही आ रहा हूँ, रास्ते में आप दिखे। खमरिया वालों का कहना है कि 75 फीट करके वो वापस चले गए, उस बोर में पानी नहीं आया। तो आप क्या इसका ध्यान तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे? नहीं, वो पत्थर आ गया था। अच्छा। और उसकी वजह से 75 फीट के आगे जा नहीं रहा था वो, तो उसके कारण प्रॉब्लम आ गया। और उसमें अगर पानी से भरपूर मिल गया है, 1.5 इंची 2 इंची के लगभग मिल गया है, और अगर लगेगा कि वो लैप्स हो गया है तो फिर एक नया बोर एक मांग और उठी है, जो शीतला तालाब जो पूरी तरह से जलकुंभी से पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक हैंडपंप की भी आवश्यकता। अभी चालू हो गया, हैंडपंप की चालू हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।